जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूँ आप लोग एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। कोई भी मसला हो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सअप पर सिर्फ वॉइस मैसेज कर सकते हैं। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था इस माजी का। उस टाइम ये बहन मौजूद नहीं थी, इनको अगवा किया गया था और ये एक क्रिश्चियन फैमिली है। हम जब आवाज़ उठाते हैं तो इसको नहीं देखते कि ये मज़हब है या गैर मज़हब है, हम सिर्फ इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं। मैंने इनके लिए आवाज़ उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो इस माँ की जो हालात थी वो आप लोग देखें। 10 दिन बाद मेरी बेटी की कॉल आई है तो उसने मुझे बताया है कि इन्होंने, ये जो बट नामी शख्स है, इसने मुझे कहा था कि यहाँ 60,000 रुपया रखो तो तुम्हें फिर वापस लेके जाएंगे। तो मामा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं देती और वापस आती। इन्होंने 1.5 लाख रुपया दे के तो मुझे वहाँ बेच दिया। आप लोगों ने देखी। उसके बाद मैंने इनको मैं तो कभी कभी जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं पुलिस को भी कॉल करता हूँ, जो जुल्म करते हैं उसको कॉल करता हूँ। उस टाइम मैं पुलिस को कॉल कर रहा था, मेरे जहन में ये नहीं था कि ऐसी शो है, कौन है। मैंने जब कॉल किया तो वो आप लोग देखिए। यहाँ थाने में मैं नहीं, मेरा दफ्तर है। मुझे बताओ क्या का मसला, क्या काम है? काम ये है कि जो हिना नामी लड़की है जो बलूचिस्तान में बेची गई है, उसके हवाले से आपसे बात करनी है। हाँ, वो उसके लगे हुए पीछे बिल्कुल नया सिस्टम है, बहुत अच्छा हो गया। ये इनका तफ्तीशी है शौकत। सर अभी आप कह रहे थे कि ताने पे नहीं हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप मैं थाने में नहीं हूँ। क्या कर रहे हो आप ताने पे नहीं हो तो कर क्या रहे हो आप? मैं डीपीओ हूँ भाई। आप डीपीओ? हाँ जी, मैं हूँ सिद्दी में, बलूचिस्तान में। ये आप लोगों ने देखा। मैंने जब कॉल किया तो वो सीसीपीओ बलूचिस्तान का था और उन्होंने कहा कि हमें ख़बर है, लेकिन वो बात इधर उधर कर रहे थे। फिर जब उनको पता चला वो एक्शन में आ गए, लेकिन इसमें लाहौर के पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, जस्ट सिर्फ बलूचिस्तान के पुलिस ने इसमें कोऑपरेट किए। वो लोग पैसे मांग रहे थे, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक। मैंने आप लोगों को आवाज़ दी थी कि इनके साथ कुछ न कुछ किया जाए। उसके बाद अब ये लड़की अगवा कैसे किया उन्होंने, और ये माँ रो रो के पुकार रहे थे कि मेरी बेटी को आज़ाद कराएं। अब ये आज़ाद कैसे हुए, कितना पैसे दिए हैं, कैसे आए, पुलिस ने क्या रोल प्ले किया इसमें। और हम जब आवाज़ उठाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप लोग का होता है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स लाइक शेयर करते हैं तो कोई ना कोई महकमा, कोई ना कोई इदारा उस हरकत में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत एक्शन लिया तो आज रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। इस बहन से भी मैं पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को इसलिए देखना है कि इस बहन पर क्या गुजरे, यहाँ से लेकर बलूचिस्तान तक। ये वहाँ इनको अगवा करके ले गया और 9 महीने इनको वहाँ पर रखा था। ये बाकी बातें मैं इनसे खुद ज़ुबानी पूछूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खुश हो आपकी बेटी घर वापस आ गई? जी खुदा का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आ गई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो मुल्जिमान जो है वो सलाहों के पीछे है ना अभी? जी दूसरा भी पकड़ा गया है। अच्छा दूसरा भी पकड़ा गया। अच्छा नाज़रीन, आते हैं इस बहन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन्होंने आपको अगवा किया गया था, कैसे सूरत हाल आप लोगों को बताएं। मुझे यहाँ से नौकरी का बोल के लेके गए थे कि अच्छा। वहाँ पे वडेरे हैं, उनकी शादी का काम है तो कुछ पैसे आ जाएंगे तो सब कर लेंगे थोड़े थोड़े। अच्छा। तो मैं इधर से इनके साथ चली गई। उधर जाके 2 दिन उन्होंने मुझे रखा किसी के घर, फिर ये लोग मुझे ले गए और वहाँ पे मुझे बेच के तो आ गए। अच्छा, आपको पता चला कि कितने में आपको बेचा था? 1.5 लाख में इन्होंने मुझे बेचा। अच्छा 1.5 लाख में। जहाँ पर आपको लेकर गए थे वहाँ पर कोई आपने मतलब देखे कि आसपास के कोई पड़ोस में कोई लोग नहीं थे वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ उनका एक ही घर था। अच्छा उनका एक ही घर था। आपको पता था कि मैं कहाँ हूँ? नहीं, मुझे नहीं था पता। अच्छा, तो उसके इर्द गिर्द कोई भी घर नजर नहीं था? कोई भी घर नहीं था। अच्छा, आपने वहाँ कितना टाइम गुजारा है? मैंने 9 महीने गुजारे। कैसे, किस हालात में, मतलब कोई खाना शाना आपको दे रहे थे, कोई मतलब कैसे गुजारे आपने टाइम? खाना नहीं थे दे रहे, क्योंकि उधर कुछ होता ही नहीं खाने के लिए। मतलब एक रोटी दे देते थे रात को कि ये खा लो, खानी है तो, नहीं खानी तो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा। बाकी सारे काम वगैरह होते थे। अच्छा, क्या काम करवाते थे आपसे? मतलब घर का सारा काम, लकड़ियाँ काट के लाओ,
पानी भर के लाओ, काफी दूर दूर जाना पड़ता था। अच्छा अच्छा, उस जैसे आपके एरिया के बहुत दूर जाना पड़ता था, तो आपने भागने की कोई मतलब मंसूबा बंदी नहीं की थी? मैं भागी हूँ एक दफा, हाँ। उन्होंने पकड़ लिया था, फिर गन पॉइंट पे उन्होंने मुझे रखा हुआ था। अच्छा फिर घर लाके भी उन्होंने मुझे काफी मारा, सबने मारा, उसके मामू वगैरह ने। अच्छा फिर उसके अच्छा, बाद उसके घर में मतलब कोई औरतें, कोई और मतलब फीमेल थे वहां पे? जी। अच्छा, तो उन्होंने भी उनको नहीं कहा कि लड़की हैं, जुल्म कर रहे हैं आप लोग इनके ऊपर, तो उन्होंने भी उसको कुछ नहीं बोला था? नहीं, सब असल में उनसे डरते थे, और अच्छा। दूसरा वो मुझे बांध के रखते थे कि मैं भाग जाऊंगी। अच्छा, बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, अभी आपको इंसाफ किस चीज की चाहिए? कि जो मेरे साथ हुआ है, आइंदा कोई लड़की ऐसे ना जाए। जिन्होंने आपके नौकरी का झांसा देकर आपको वहां तक लेकर गए थे, वो लोग कहाँ के हैं? यहाँ की ही है, लाहौर के? लाहौर के। उनके नाम बता सकती हैं? फैसल है, इत्तफाक भट्ट है, मोहम्मद अली, जुनैर और स्मीना बीबी। अच्छा, इन्होंने आपको वहां पर लेकर जी, गए? ये लेके गए थे मुझे। अच्छा अच्छा, 9 महीने आपने गुजारे वहां पर, कोई मतलब आपको वहां पर कोई ऐसा शक या कोई आपको पता चला होगा कि यहाँ पर किसी और लड़की को लेकर आए हैं, या किसी और की भी बांध करके रखे हैं, या किसी और के साथ भी जुल्म करता रहे, कोई आपको पता चल चुका था वहां पर? वहाँ पे काफी लोग थे जिन्होंने ऐसी लड़कियां रखी हुई थी। अच्छा, तो पुलिस वगैरह कुछ नहीं बोलते थे उनको? वहाँ पे पुलिस है ही नहीं है, और वो कहते हैं कि पुलिस हमारी सुनेगी, तुम लोगों की नहीं सुनेगी। जिस वडेरे के पास आप थी, उसका कोई नाम है? सलार खान है। क्या नाम है? सलार खाना। सलार खान। अच्छा, वो लहजे से मतलब ज़बान से क्या बोलते थे, मतलब कौन सा ज़ुबान बोलता था वो? उर्दू ही बोलता था। अच्छा, तो खान क्यों रखा था? पश्तून था? जी अच्छा, वो बलूचिस्तान का पश्तून? जी जी। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने वहाँ पर और भी लड़कियाँ रखे हुए थे। अच्छा, आप कैसे आज़ाद हुई वहाँ पर, वहाँ से? अब हमारे नाज़रीन को ये भी बताना ज़रा, क्योंकि ऐसे मुश्किल जगह से आपको छुड़वाना था कि नाज़रीन, मैं खुद ज़ुबानी नहीं बताना चाहता, आप वहाँ से कैसे आज़ाद हुई? ये आपको पता है या मेरी मामा को पता है कि मैं कैसे आज़ाद हुई हूँ? जी अच्छा नाज़रीन, मैं तो ये अपने ज़बान से बोलना भी नहीं चाहता, और ये सारा ये जो इनकी वालदा है ये बताएगी। अच्छा, आप मुझे ही बताएं माजी बहन कि ये वहाँ से जब आज़ाद हुई, कैसे आज़ाद हुई, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। हमने वो नंबर दिया था वहाँ के एसपी को, मैंने कहा वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है, रब्ता कर रहा है, तो फिर एसपी साहब ने उनकी लोकेशनें वगैरह निकाली, तो फिर लोकेशन पे हम लोग पहुँचे, तो फिर जाके वहाँ से बच्ची बाज़ाब करवा के लाए। अच्छा, और आप लोग जो जब वहाँ पर गए, जैसे इन्होंने कहा, तो वहाँ पर और भी कुछ आपको नज़र आया वहाँ पर? नहीं, बस ये कि उन्होंने टूटे फूटे घर ही बने हुए थे, कोई लड़कियाँ, कोई औरतें, कोई मर्द हजरात जो उन्होंने कैद करके रखा हो? नहीं, ऐसा हमने कोई नहीं देखा, क्योंकि अच्छा। अलग-अलग इलाकों में उन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हाँ, इनका क्रेडिट आप लोगों की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप लोगों के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं और उस वीडियो को शेयर भी करते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं उस इदारे तक। तो इनका सारा क्रेडिट आप लोगों की तरफ जाते हैं। आप लोगों को भी मुबारक, एक माँ को अपनी बेटी मिल गई और ये अपने घर तक आई हैं। अब मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अब मामला और भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जिन मुलजिमों को गिरफ़्तार किए हैं उनके साथ केस भी चल रहे हैं। अब एक मिडिल क्लास फैमिली है, इतने छोटे से घर पे रहते हैं, इनका रेंट का कितना देते हैं आप लोग? 10,000 रुपये रेंट भी देते हैं। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपका शोहर? अच्छा, इनका शोहर भी नहीं है और घर का रेंट भी दे रहे हैं, यहाँ पर पेट के लिए भी कुछ होते हैं, तो इसी पेट की खातिर ये काम के लिए निकली। उन लड़कों के जैसे इश्तिहार लगवा लेते हैं, वैसे इन्होंने भी राता के कि मुझे जॉब चाहिए, उनके पास गई। उन लोगों ने ऐसे बहुत सी लड़कियों को जॉब का झांसा देकर उनको वरगला पसला कर कितनी माओं को उजाड़ा है, कितनी बहनों को जलील किया है उन लोगों ने। उनकी तस्वीरें मैंने पिछले वाली वीडियो में लगाई हैं, और हर वीडियो में मैं तस्वीर लगाना लाजमी नहीं समझता। बाकी बात ख़त्म नहीं हुई। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इनके लिए वकील
اور ان کے لیے منتھلی بیسس پہ کوئی خرچہ اٹھائیں تو بہت بہتر ہوگا. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, کوئی اللہ والا بندہ ہے, کوئی ہمارے جس کی بھی بیٹی ہونا یہ بات وہ سمجھتے ہیں, جس کی بھی بہن ہونا یہ بات وہ سمجھتے ہیں, جس کی ماں ہونا, جس بیٹی کا ماں ہونا یہ بات وہ سمجھ سکتی ہیں, اور جن کے پاس پیسہ ہونا, حرام کا پیسہ, وہ یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھتے. میں جو لوگ حلال کا پیسہ ہیں اور وہ زکوٰۃ, خیرات, زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس ماں کے ساتھ کھڑا ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اچھا سے اچھا وکیل رکھیں اور وہ لوگ باہر نہ نکلیں. ہماری بہن, آپ لوگ کی بہن کسی اور کی بہن کو دھوکہ دے کر یہ ضلالت نہ بنے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.